हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए आप मेरे सामने क्या देख रहे हैं। ये टेबल पर कुछ गुलाब की पत्तियां रखी हैं और कुछ गेंदे के फूल की पत्तियां रखी हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने क्यों रखा हुआ है टेबल पे ये सामान। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इनका उपयोग बताऊंगी बहुत अच्छा। दिवाली पर जो हमने भगवान जी को फूल माला अर्पित की थी, गुलाब की और कुछ गेंदे के फूलों की, तो वही फूल मैंने उनकी पत्तियां अलग से कर ली हैं और उनका ग्रीन पार्ट अलग कर दिया है। और अब इन पत्तियों को हम बहुत अच्छा से इनका एक प्रयोग करेंगे। आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, अब आइए देखते हैं कि हम इन पत्तियों से क्या करेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं कि इसकी जो फूल मालाएँ होती हैं वो पीपल के नीचे रखवा देते हैं या फिर कहीं रेलिंग वगैरह पे, पार्क की रेलिंग पे टांग देते हैं। तो ये ऐसे बहुत गंदा भी लगता है घर, ऐसे मतलब पार्क वगैरह में गंदगी फैल जाती है एक तरह से। इसको या तो हमें मिट्टी के गमलों में दबा देना चाहिए या फिर अपने कंपोस्ट बिन में डाल देना चाहिए। लेकिन अगर हम इस तरह से इसका प्रयोग करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा काम आता है हमें। इसका हम एंजाइम बना सकते हैं। एंजाइम बना करके हम उसको बहुत ही तरीके से प्रयोग कर सकते हैं अपने गार्डन में, घर की सफाई में और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को सफाई करने में और अपनी टेबल टॉप को साफ़ करने में हम बहुत तरह से उसको प्रयोग कर सकते हैं। और इसका एंजाइम हमें एक फ़िनाइल की जगह भी हम इसको घर को क्लीन करने के लिए हम इसके एंजाइम को मतलब फ़िनाइल की तरह भी प्रयोग कर सकते हैं। और फ़िनाइल जब से मैं ये बनाने लगी हूँ तब से मैंने तो फ़िनाइल मंगाना छोड़ दिया है फ्रेंड्स, मुझे लगता है। और अगर आपको मैंने बताया ये तो आप देखेंगे कि आप भी इसके बाद से फ़िनाइल मंगाना बंद कर देंगे। तो आइए देखते हैं, जिनको नहीं पता तो उनको मैं बता देती हूँ कि एंजाइम किस तरह से बनाती हूँ मैं। तो मैं क्या करती हूँ कि 1 भाग गुड़ का और 3 भाग फूलों की पत्तियाँ और 10 भाग पानी के लेके एक बोतल में मिक्स कर लेती हूँ और उसको मैं लगभग उसको 15 दिन तक रोज़ हिलाना होता है और उसकी गैस को रिलीज़ करना होता है। तो उसमें जो है 15 दिन तक शुरू के बहुत ज़्यादा गैस बनती है, तो उसे हमें उसका ढक्कन रोज़ खोल के उसकी गैस को रिलीज़ करना पड़ता है और उसको हमें छाया और अंधेरे वाली जगह पे रखना होता है जहाँ पर उसको सूरज की किरणें ना लगें। तो उससे हमारा जो एंजाइम है वो बहुत अच्छा तैयार होता है। और इसका जो बनने में लगभग 3 महीने लगते हैं वैसे, लेकिन 15 दिन के शुरू के जो 15 दिन होते हैं उसमें इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में गैस बनती है। तो इस वजह से हमें इसका ढक्कन खोल के और ढक्कन का मुँह दूसरी साइड करके, अपने अपोजिट साइड करके इसका मुँह ढक्कन हमें खोलना है ताकि जो पानी है उसको अंदर बाहर ना निकल आए कभी। और कभी कभी गैस इतनी तेज़ी से निकल जाती है कि वो पटाखे की तरह फट जाता है। एक बार मेरे साथ हुआ था ऐसे ही, तो मेरे हाथ में ऐसे चोट लग गई थी जैसे उंगली में। तो फ्रेंड्स, आपको ये बहुत सावधानी के साथ करना है। तो उसमें मैं क्या हुआ था, मैं एक दिन भूल गई थी और नेक्स्ट डे जब मैंने उसको खोला तो वो इतनी तेज़ी से फटी जैसे एक पटाखा फट जाता है। तो ये इस तरह से इसमें इतनी ज़्यादा गैस बनती है। तो हमें अगर हो सके तो 2 बार निकाल दें, सुबह शाम, लेकिन 2 बार नहीं तो कम से कम 1 बार तो हमें दिन में इसकी गैस को रिलीज़ करना ज़रूर है। तो फ्रेंड्स, अगर एक बार इसका आप एंजाइम बना के रख लेंगे तो ये बहुत ही काम का होता है और इससे हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। हम इसको एयर फ्रेशनर की तरह भी प्रयोग कर सकते हैं और मच्छर भगाने के लिए भी हमारा ये बहुत काम आता है। और फ्रेंड्स, इसके प्लांट्स पे भी इसका स्प्रे करते हैं ना तो प्लांट्स में एकदम जान आ जाती है, एकदम ग्रीनरी छा जाती है प्लांट्स पे। बहुत ही अच्छा ग्रीन कलर आ जाता है पत्तियों का। और कुछ जो इंसेक्ट्स होते हैं जो वो भी अट्रैक्ट होते हैं हमारे प्लांट्स, प्रोनिंग वगैरह क्या बोलते हैं उसको, पोलिनेशन वगैरह बहुत अच्छे से हो जाता है। उससे जो बटरफ्लाइज वगैरह है, मधुमक्खी वगैरह है, वो खूब आती हैं। क्योंकि अब हमारे यहाँ गिलहरी जो है गेंदे के फूल अब छोड़ती नहीं है, गेंदे के प्लांट को तोड़ के काट देती है, तो वो उगने ही नहीं देती। तो मैं तो फिर इसका स्प्रे ही कर देती हूँ 15 दिन में या
20 दिन में मैं इसका स्प्रे भी कर देती हूँ अपने प्लांट्स के ऊपर। तो ये गेंदे के फूल उगाने जैसे ही हो जाता है, क्योंकि गेंदे के फूल भी अगर हम अपने बगिया में उगा के रखते हैं तो वो भी हमारे जो प्लांट होते हैं उनको बहुत सारे जो कि वो होते हैं इंसेक्ट्स, उनसे बचा के रखता है, जो नुकसानदायक होते हैं हमारे प्लांट्स के लिए। तो बहुत सारे कीड़े मकोड़ों से उनको बचा के रखता है। तो फ्रेंड्स, मैं अब आपको दिखाती हूँ कि मैंने ये कैसे बनाया है। और इसको बना करके हमें, जब तक ये पत्तियाँ इसकी डूब नहीं जाती हैं नीचे, तब तक हमें इसको इसको ऊपर नीचे करना है और रोज़ घुमा के रखना है। और ये जो रोज़ की पत्तियां हैं, इनका भी मैं एक एंजाइम अलग से बनाऊंगी। और कुछ जो मेरे रोज़ प्लांट पे जो कुछ रोज़ आते हैं, मैं उनको भी तोड़ के अपने एंजाइम बना के रख लेती हूँ। बहुत ही अच्छा काम करता है ये, क्योंकि मेरा देसी गुलाब का प्लांट है। तो ये देसी गुलाब के प्लांट के भी मैं एंजाइम बना के रखती हूँ अलग से। अगर आप कमेंट करके बताएं, अगर आप चाहते हैं कि मैं दिखाऊं एंजाइम वगैरह, मेरे पास बहुत सारी तरह के, नीम का एंजाइम भी बना के रखती हूँ मैं, और ये गुलाब की पत्तियों का और गेंदे के फूलों का, ये 3 एंजाइम तो मैं हमेशा बना के रखती हूँ। और एक उसका जो कहते हैं नींबू का, या फिर संतरे के छिलकों का भी एंजाइम बना के रखती हूँ। संतरे के छिलकों का एंजाइम भी हमारे घर की सफाई के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। और ये कभी कभी इनका प्लांट्स का जो होता है वो, ये देखिए इस तरह से हमने दूसरी साइड पे, अपने अपोजिट साइड में इसका मुंह करके इसका ढक्कन खोलना है, और फिर ढक्कन एयर टाइट बंद करके बोतल को ऐसे हिला के हमें रख देना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा ये हमारा DIY तैयार हो जाता है। और ये एंजाइम इतना अच्छा बनता है कि आप इसको कहेंगे कि वाह, कितना अच्छा एंजाइम, कितना अच्छा तरीका आपने बताया है हमें इन फूलों का इस्तेमाल करने का। आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और लाइक ज़रूर कर देना मेरी वीडियो को। और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर करना, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो हैप्पी गार्डनिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।